अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। तो आज हमने नेक्स्ट अपना एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं 4 to 16। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो देखें हमारे पास 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, किस तरह करेंगे। तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ -1 की पावर 19 और क्या है आयोटा की पावर 19। तो मैंने वो इस तरह लिख दिया। बेस माइनस में हो और ऊपर उसकी टर्म ओड दी हो तो हमारे पास जो नंबर आता है वो माइनस में आता है। तो -1 आ गया। -1 की कितनी पावर ले लो 19 जितनी भी, तो ओड होनी चाहिए तो वो -1 ही आएगा। और उसके बाद आयोटा की पावर, इसको 19 है, इसको इसी तरह। अब देखें -1 इंटू आयोटा की पावर 19 को इस तरह मैं लिख सकती हूँ आयोटा 18 और आयोटा की पावर 1। ठीक है, ऐड हो रही है इनकी पावर्स। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में -1 को इसी तरह रहने दें। आयोटा की स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 18, तो 2 9 18 होता है और ये आयोटा इसी तरह। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दें तो -1 की पावर 9 इंटू आयोटा। तो अब ये -1 की पावर 9 है, ऊपर और टर्म है तो ये भी माइनस में ही आएगा, -1 इंटू -1 और ये आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो इसका आंसर क्या आया आयोटा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो ये थर्ड पार्ट होगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का ये थर्ड पार्ट होगा। अब देखें इसका पार्ट 4 देखें किस तरह करेंगे। -1 की पावर -21/2 है। अब इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ -1 की पावर कितनी 1/2, मतलब ये ओवर की फॉर्म है ना 1/2 और इसकी होल ब्रैकेट बाहर आ जाएगा -21। -21 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो फिर से -21/2 ही बनाएगा। तो अभी इसको मैं और -1 की स्क्वायर रूट है तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ -1 और ये, क्योंकि हम जानते हैं कि ये रेडिकल साइन है स्क्वायर रूट जो कि किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल है। तो इसकी जगह पे 1/2 की जगह पे मैंने रेडिकल लगा दिया साइन और ओवर -21। अब यहाँ देखें ये किसके इक्वल है, आयोटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होती है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है -1 के इक्वल होती है। तो अब इसकी जगह पे मैं आयोटा पुट कर सकती हूँ। तो यहाँ आयोटा की पावर कितनी आ जाएगी -21 आ जाएगी। -21 मतलब इन्वर्स में है वैल्यू, तो 1/, आयोटा की पावर 21, मतलब जब ये टर्म नीचे आएगी तो पॉजिटिव साइन चेंज होगा, इसका मतलब नेगेटिव साइन इसका चेंज होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब 1/, आयोटा 21 होगा। अब इसको 1/, आयोटा 20 इंटू आयोटा इस तरह लिख सकते हो क्योंकि 2 के टेबल पे 20 जा रहा है। अब देखें 1/, आयोटा की पावर 2 और 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि 20 आ जाए तो 10 से और इंटू आयोटा। इसी तरह 1/, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल, -1 की पावर 10 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1/, -1 को अब बेस है, बेस के ऊपर पावर कौन सी इवन, तो इसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा, मतलब +1 आएगा और डॉट आयोटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/, आयोटा आ गया। अब इस 1/, आयोटा से को मल्टीप्लाई करवा देंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो जब मल्टीप्लाई डिवाइड करवाए तो आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर आया। ये जस्ट हमने इसलिए मल्टीप्लाई करवाया ताकि नीचे से आयोटा ख़त्म कर सकें। तो ये देखें आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, हमें पता है कि -1 होती है तो हमारे पास आंसर क्या आया आयोटा। तो इस तरह से इसका 4th पार्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन टर्म ऑफ आयोटा। इन टर्म्स को आयोटा की फॉर्म में लिखो। तो देखें इसका पार्ट 3 देखें किस तरह करेंगे। तो यहाँ देखें इसको इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिखना है। तो यहाँ देखें किस तरह लिखेंगे स्क्वायर रूट। अब ये इसके साथ माइनस साइन है तो -1 इंटू इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ 16/25। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ इस पर सेपरेट स्क्वायर रूट अप्लाई हो रहा है और इस पर मैं सेपरेट कर देती हूँ। ठीक है, 16/25 और आपस में ये इस तरह से मैंने कर दिया। उसके बाद अब स्क्वायर रूट -1 अलहदा मल्टीप्लाई 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, 25 का कितना होता है 5। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हमने पढ़ी आयोटा, तो अब इसकी जगह पे आयोटा पुट कर देंगे, आयोटा मल्टीप्लाई 4/5। तो इसका आंसर क्या आया 4/5 आयोटा। तो उन्होंने बुक में हमें यही कहा था कि राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, तो इस चीज़ को हमने आयोटा की फॉर्म में लिख दिया। तो देख लें इसी तरह इसका 4th पार्ट वाला तो देखें इसी तरह इसका 4th पार्ट देख लें। इसको किस तरह करेंगे, इस पे भी इसी तरह 1/4 इंटू स्क्वायर रूट -1 अलहदा। अब इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 4 का 2 और इसकी जगह क्या आ जाएगा आयोटा। तो 1/2 आयोटा इसका आंसर है।
तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इनको जस्ट हमने सिंपली ऐड करना है, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, इनको आपने माइनस करना है, ये आपने मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को किस तरह करेंगे जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई, अब इस पर फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। देखें अब 2 को पहले मल्टीप्लाई करवाना है 3 से, -6 को मल्टीप्लाई करवा रही हैं 7 से, और फिर कोमा 2 को मल्टीप्लाई 7 से प्लस 6 को मल्टीप्लाई 3 से। तो ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हमने पीछे से पढ़ी है, वो यहाँ यूज़ की है। और उसके बाद यहाँ से इसको सोल्व कर ले, 2 3 = 6 माइनस ये 42 होता है, और ये कोमा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 14 प्लस 18। तो ये चीज़, तो बस इतना सा हमने सोल्व करना था। इसको आगे और सोल्व कर लें, ये -36 होता है कोमा, और ये 32 होता है। तो बस ये इसका सोल्यूशन था। इसी तरह आप इनको कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी तरह 10 होगा, इसी तरह 11 देख लें, इनको किस तरह डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 11 में ये तो डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको डिवाइड करके लिख दिया। अब यहाँ जिस तरह हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में जो काम नहीं करते थे, नीचे वाली टर्म आयोटा वाली टर्म का साइन ऑपोजिट करके उससे मल्टीप्लाई करवाते थे, तो यहाँ देखें यहाँ भी इसी तरह 2,6/3,7 है। अब यहाँ 3, इसका सेकेंड टर्म का साइन चेंज करके उसे मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यहाँ जब इनको मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली टर्म नीचे, ऊपर वाली ऊपर, तो यहाँ से अब वही फोर्थ प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है जो हमने पीछे पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ में, फोर्थ वाली, ठीक है। 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई माइनस, फिर 6 को इससे, फिर कोमा 2 इससे मल्टीप्लाई प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई प्लस, और फिर 6 इससे, ठीक है। वही काम हमने ऊपर किया वही नीचे, और उसके बाद यहाँ इसको सोल्व कर लिया, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ किया, यहाँ फिर इनको प्लस माइनस कर दिया, और उसके बाद ये दोनों 58,0 58 के इक्वल होते हैं। हम लिख देते हैं 58,0 किसके इक्वल है 58 के ही। तो यहाँ इस सारे की जगह पे 58, और इसके बाद अब ऊपर 2 टर्म है, नीचे 1 है, तो ये 58 दोनों से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ सेपरेट लिख दिया =। अब इसको और 2 के टेबल पे या 2 के टेबल पे सोल्व हो रहा है, इसको और सोल्व किया, तो ये हमारे पास फाइनल इसका सोल्यूशन आया। तो इसी तरह आप इसका नेक्स्ट ये 12 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें हिंट दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। प्रूव दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर। हमने लेट करने 2 कॉन्जुगेट नंबर, और ये प्रूव करवाना है कि उनका सम और उनका प्रोडक्ट भी ये क्या हो, रियल नंबर ही हो। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 13 में देखें, दी 2 कॉन्जुगेट नंबर्स, हम क्या खुद से लेट करेंगे, a + आयोटा b एंड a - आयोटा b। तो वो कह रहे हैं इनका सम और प्रोडक्ट क्या हो, रियल, एक रियल नंबर ही हो। तो पहले इनका सम करवा लेते हैं, आयोटा b प्लस a - आयोटा b। तो ये जब हमने इसकी ओपन की तो 2a आ गया, और प्लस आयोटा b माइनस आयोटा b से कैंसिल हो गया, तो 2a आ गया। अब इनका प्रोडक्ट करवा लेते हैं, आयोटा b और a - आयोटा b। तो देखें जब a² माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर आ गया =, यहाँ से a² माइनस आयोटा स्क्वायर b²। अब यहाँ से a² माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 इंटू b²। अब यहाँ से a², ये माइनस माइनस प्लस b²। तो अब a² प्लस, तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि बोथ 2a एंड a² प्लस b² आर रियल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि दोनों हमारे पास रियल नंबर निकले हैं। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अब हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ देखें पीछे हमने पढ़ा द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, b किस तरह फाइंड आउट करते हैं, a/a² प्लस b², इन दोनों टर्म का स्क्वायर, कोमा फिर इस सेकेंड वाली टर्म के साथ -b/a² प्लस b²। तो वही काम अब हमने इधर इस पार्ट में करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए। देखें ये हमारे पास a, अब यहाँ क्या है, √2 है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, √2/a², ठीक है, a² प्लस b², ये -√5 जो है वो b² है, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, और कोमा माइनस माइनस, क्योंकि वो -b था ना, तो इसके साथ ये माइनस तो था उसके साथ, और ये इसका -b एक आ गया, तो 2 माइनस हो गए, ओवर a² क्या है, √2 का सर, और प्लस -√5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √2 ओवर ये 2 + 5 बन जाएगी नीचे वाली टर्म,
और क्या बन जाएगी, ये वाली टर्म माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो स्क्वायर रूट 5 ओवर यहाँ से 2 प्लस ये भी 5 बन जाएगी। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 और कॉमा स्क्वायर रूट 5 ओवर 7। तो ये हमारा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकला है। अच्छा, अब आप बाकी सारे पार्ट्स में जो बाकी 2 पार्ट दिए हुए उनमें इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, फैक्टराइजिंग दी फॉलोइंग, फैक्टराइज करना है। तो देखें इसमें से ये थर्ड पार्ट देख लें। तो देखें इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ थर्ड क्वेश्चन में 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि मैं इसकी फैक्टराइजिंग कर रही हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ये इस तरह लिख सकती हूँ, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -1, खुद से मतलब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करवाए उसको सोल्व करने के लिए इस तरह, ठीक है। माइनस माइनस फिर प्लस ही होगा, यही टर्म आएगी। अब इधर से नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इस -1 की क्या होती है, एयोटा स्क्वायर, इसकी जगह मैं एयोटा स्क्वायर पुट कर दूंगी और ये वाई स्क्वायर इसी तरह। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू, इसको इस तरह लिख सकती हूँ, एक्स प्लस एयोटा वाई और x माइनस एयोटा वाई, ठीक है। उसको मतलब इस तरह लिख दिया, इसके फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि उन्होंने हमें बुक में ही कहा था कि फैक्टराइजेशन करो, तो हमने फैक्टर्स बनाने हैं सिंपल। इसी तरह आप ये 2 पार्ट्स कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट अलहदा करना है, इमेजिनरी पार्ट अलहदा करना है। तो किस तरह करेंगे, तो यहाँ देखें इस क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड पार्ट देखें किस तरह करेंगे। इसमें हमने सबसे पहले ऊपर का स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन हुआ, नीचे वाली टर्म इसी तरह। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 2 ज़ा 4 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया और इधर एयोटा स्क्वायर ये टर्म आ गई। अब इधर से देखें इसको मैंने किस तरह 4 माइनस 12 एयोटा प्लस 9, इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर दी -1 ओवर 1 प्लस एयोटा। उसके बाद अब इधर से क्या करना है, 4 माइनस 12 एयोटा और ये क्या टर्म बनी -9 ओवर 1 प्लस एयोटा। अब इसको 4 माइनस 9 कितना होता है, -5 माइनस 12 एयोटा ओवर 1 प्लस एयोटा। अब इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए -5 माइनस 12 एयोटा ओवर 1 प्लस एयोटा है। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है, 1 माइनस एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा। तो यहाँ देखें -5 माइनस 12 एयोटा ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई ओवर नीचे वाली 1 स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, -5 को अंदर -5 1 दा 5 माइनस माइनस प्लस 5 एयोटा, फिर -12 एयोटा और माइनस माइनस प्लस 12 एयोटा का स्क्वायर ओवर नीचे वाली टर्म 1 माइनस एयोटा का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से क्या होगा, -5 इसी तरह प्लस 5 एयोटा माइनस 12, यहाँ इसी तरह लिख रही हूँ -12 एयोटा प्लस 12 एयोटा की स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो वो पुट कर दी ओवर 1 माइनस, यहाँ भी -1 पुट कर दिया। अब देखें -5 और -12 कितने होते हैं, -17 और 5 एयोटा माइनस 12 एयोटा कितना हुआ, -7 एयोटा ओवर, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2। तो अब इस तरह इसको 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो 17 ओवर 2 -7 एयोटा ओवर 2। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह हमने इनको रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग कर लिया। तो इसी तरह हम इसका थर्ड और फर्स्ट पार्ट कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तभी तो हमारे पास वो आती हैं डिफरेंट वैल्यूज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 1.2 आज कंप्लीट हो गई है। होपफुली आपको समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अल्लाह हाफिज़।